नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीटी लाइव और मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका भटनागर। वक्त है बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में परीक्षा पर चर्चा 2023 के छठे संस्करण के दौरान छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने छात्रों को सफलता का मंत्र दिया और अभिभावकों को भी कुछ जरूरी सलाह बताई। पीएम मोदी ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा मेरी भी परीक्षा है और देश के कोटि कोटि विद्यार्थी मेरी परीक्षा ले रहे हैं। मुझे ये परीक्षा देने में आनंद आता है। परिवारों को अपने बच्चों से उम्मीदें होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर यह सिर्फ सामाजिक स्थिति बनाए रखने के लिए है तो यह खतरनाक हो जाता है। शायद इतनी ठंड में पहली बार परीक्षा पे चर्चा हो रही है। आमतौर पर फरवरी में करते हैं, लेकिन अब विचार आया कि आप सबको 26 जनवरी का भी लाभ मिले। फायदा उठाया ना जो बाहर के हैं उन्होंने। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये परीक्षा पे चर्चा मेरी भी परीक्षा है। और देश के कोटि कोटि विद्यार्थी मेरी परीक्षा ले रहे हैं और मुझे ये परीक्षा देने में। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कश्मीर में लोकतंत्र की कमी बताते हुए राहुल गांधी की तारीफ की। बनिहाल से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अभी जन आंदोलन के साथ पीपल्स मूवमेंट भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की भी कमी है। राहुल गांधी वाकई भारत को जोड़ना चाहते हैं। इनका रवैया साफ है। यह यात्रा राहुल गांधी ने अपनी इमेज बनाने की बजाय इस मुल्क के लिए की है। हम में से बहुत से लोग हैं जो आज के भारत के हालात से परेशान हैं। लोकसभा और राज्यसभा में एक भी मुसलमान सदस्य नहीं है। उमर ने दोहराया कि 8 साल हो गए हैं, लेकिन प्रदेश में चुनाव नहीं हुए हैं। उन्होंने विवादित बयान देने से बचते हुए कहा कि हमने कभी सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर बात कभी नहीं की है। खबर गुजरात के हारिस से है, जहां विधानसभा के विधायक दिनेश ठाकुर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, जिसका वीडियो भी वायरल हो गया, जिसके बाद हारिस नगर पालिका के स्ट्रीट लाइट की बिजली कनेक्शन भी काट दी गई है। अब वायरल हुए वीडियो पर चांदसामा के 17 विधानसभा विधायक की भी प्रतिक्रिया वायरल हो रही है। वह वीडियो में यह आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि नगर पालिका अध्यक्ष की जगह उनके पति प्रशासन चला रहे हैं। इतना ही नहीं, वह वीडियो में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। साथ ही सफाई कर्मियों को वेतन न मिलने की बात भी उन्होंने कही है। सूरत में बाइक सवार युवक को टक्कर मारने के बाद कार में फंसे युवक को 12 किलोमीटर तक घसीट ले जाने और उसकी मौत के मामले में पुलिस ने आरोपित वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया है। वह हादसे के बाद मुंबई और राजस्थान में छिप गया था। एक गुप्त सूचना के आधार पर आरोपित को गुरुवार को कामरेज टोल प्लाजा पर सूरत में प्रवेश करने के दौरान पकड़ लिया गया। आरोपित की पहचान बीरे लदुमोर अहोर के रूप में हुई है। सूरत के ग्रामीण पुलिस उपाधीक्षक एसएन राठौड़ ने कहा कि दुर्घटना 18 दिसंबर को सूरत के बाहरी इलाके पलसाना में हुई थी। पुलिस अधीक्षक हितेश जायसर ने बताया कि आरोपित ने दावा किया है कि उसे नहीं पता था कि मोटरसाइकिल सवार उसकी कार के नीचे फंस गया था। वह तो दुर्घटना के बाद डरकर भागने की कोशिश कर रहा था। आपको बता दें कि बाइक पर युवक की पत्नी भी सवार थी, जो घायल बताई जा रही है। वड़नगर से मारपीट का मामला सामने आया है। कुछ दिन पहले वड़नगर तालुका के सिपोर गांव में 2 पक्षों में भिड़ंत हो गई थी। उसके बाद गांव के 3 लोगों ने पुरानी रंजिश निकाली और बीच की दुकान पर बैठे 2 किशोरों की पिटाई कर दी। मारपीट की घटना परिसर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। मेहसाणा जिले के वड़नगर तालुका के सिपोर गांव के ब्रह्माणी नगर में रहने वाले किशन सिंह ढाबी ने शिकायत दर्ज कराई है और कहा है कि उनके चचेरे भाई प्रतीक जी चौहान और शिकायतकर्ता के चचेरे भाई दीपक सिंह गांव में अपनी किसान एग्रो की दुकान पर बैठे थे। इसी दौरान आरोपियों ने उनकी दुकान में तोड़फोड़ की। इस मामले में वड़नगर थाने में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।
वडनगर वलसाड ट्रेन के विसनगर में ठहराव की घोषणा से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। 26 जनवरी के दिन ट्रेन को मिल गया नया स्टॉपेज, जिसमें शाम 5 से 8 बजे आने वाली ट्रेन का स्वागत विसनगर के नागरिकों ने किया और मेहसाणा सांसद शारदाबेन पटेल ने हरी झंडी दिखाकर प्रस्थान किया। मेहसाणा सांसद शारदाबेन पटेल ने शाम में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें यह ट्रेन अब शाम 5 से 8 बजे विसनगर पहुंचेगी और वलसाड जाने के लिए विसनगर से 5 से 10 मिनट पर रवाना होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को राजधानी भोपाल में नवनियुक्त कांस्टेबल को अपॉइंटमेंट लेटर बांटे। कार्यक्रम का आयोजन नेहरू नगर में स्थित पुलिस लाइन में किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों पर फूलों की वर्षा की और कहा कि एमपी पुलिस लोगों के लिए फूल से भी कोमल है, लेकिन अपराधियों के लिए हीरे से भी सख्त है। पुलिसकर्मियों को उनकी वर्दी के सिद्धांतों को नहीं भूलना चाहिए, उन्हें गर्व के साथ अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। सीएम शिवराज ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश गृह, जल, जेल, विधि, विधायी और संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की। उन्होंने अपने संबोधन में नवनियुक्त आरक्षकों को बधाई दी और बेहतर काम करने की सीख भी दी। हमने संकल्प लिया है देशभक्ति का और जन सेवा का। मध्य प्रदेश पुलिस का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। प्रारंभ से ही जब कबायली हमारे देश की सीमाओं पर घुसे थे, उनको अपनी देश की सीमाओं से खदेड़ने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस ने कश्मीर जाके अपना योगदान दिया था। रतलाम के सैलाना थाना क्षेत्र के दिवेल गांव में बीती रात दो समुदायों के बीच विवाद की स्थिति पैदा हो गई। धार्मिक स्थल पर अपशब्द बोलने और विवाद करते हुए मंदिर में प्रवेश किया गया। इसके बाद दो समुदायों के बीच विवाद की स्थिति पैदा हो गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद कलेक्टर और एसपी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ गांव में पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में लिया। वृद्ध पुजारी और उनके परिवार के साथ हुई मारपीट का आरोप लगाते हुए हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में धामनोद पुलिस चौकी और गांव के आसपास एकत्रित हो गए। कार्यकर्ताओं की मांग थी कि मारपीट करने वाले युवकों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाए। इसके बाद देर रात मारपीट करने वाले 9 युवकों के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है। वहाँ पर जो एक तरह से दो समुदाय के कुछ युवक जिनमें आपस में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, उनमें से पहले तो संबंधित जो मंदिर में अपने मंदिर से संबंधित जो समुदाय के हिंदू समुदाय के युवक पहले उसमें अंदर आ गए छुपने के लिए, परंतु उनका पीछा करते हुए जो अन्य लोग हैं वो भी उसमें पीछे उनके आ गए और उनमें से एक युवक मंदिर के जो पूजा गृह है, पूजा के कमरे तक भी दिखा है, उसका सीसीटीवी भी हम लोगों ने देखा है। और लेकिन हालांकि 5-10 सेकंड में ही वो उस व्यक्ति को लेके, क्योंकि वो व्यक्ति बाहर निकला तो ये भी उसके पीछे पीछे बाहर निकल गए और इस दौरान इन दोनों से वहाँ पर उपस्थित एक ग्वालियर जिले के तिहरा थाना क्षेत्र के निरावली मार्ग पर प्लास्टिक के कट्टे में भर्ती एक युवक की लाश बरामद की गई है। किसी ने युवक की हत्या करके लाश को ठिकाने लगाने की गरज से इस सुनसान रोड पर फेंका था। वहीं शुक्रवार को कुछ ग्रामीणों ने पुलिस को कट्टे में युवक की लाश पड़ी होने की सूचना दी थी। पुलिस ने मुआयना करने के बाद लाश को बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। पुलिस के मुताबिक युवक की हत्या कहीं और की गई है और उसे साडा मार्ग पर फेंका गया है। युवक कौन है और किन लोगों ने उसकी हत्या की है, इसे लेकर फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। युवक के दोनों हाथ और पैर रस्सी से बंधे हुए हैं। युवक की उम्र 25 से 30 साल के आसपास बताई गई है। पुलिस ने आशंका जाहिर की है कि युवक की हत्या की गई है, लेकिन जब तक युवक की पहचान नहीं हो जाती तब तक पुलिस किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकती। अज्ञात व्यक्ति उम्र करीब 25 से 30 साल है। रात में तिगरा चौराहे से जो नरावली का रोड निकलता है साडा का, उसके किनारे पड़ी हुई मिली थी। जो प्लास्टिक का होता है ना, कट्टा टाइप का, उसमें बंधी हुई थी। सीएम
योगी आदित्यनाथ सरोजनी नगर में बने सैनिक स्कूल में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम योगी ने निपुण भारत मिशन के तहत विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन भी किया। साथ ही हाई स्कूल और इंटर में टॉप करने वाले 1600 छात्रों को सम्मानित करने के साथ साथ टैबलेट भी दिए। इस दौरान सीएम योगी ने पीएम मोदी की लिखी किताब भी छात्रों को बांटी। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी ने तनाव मुक्त परीक्षा के लिए एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक लिखी है, जिस पर उन्होंने छात्रों से चर्चा भी की है। रामचरितमानस पर विवादित बयान देने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का हर तरफ विरोध हो रहा है, जिस पर सपा नेता ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बकायदा उन्होंने एक ट्वीट कर कहा कि अभी हाल में मेरे दिए गए बयान पर कुछ धर्म के ठेकेदारों ने मेरी जीभ काटने और सिर काटने वालों को इनाम घोषित किया है। अगर यही बात कोई और कहता तो यही ठेकेदार उसे आतंकवादी कहते, किंतु अब इन संतों, महंतों, धर्माचार्यों और जाति विशेष लोगों को क्या कहा जाए? आतंकवादी, महाशैतान या जल्लाद? सिद्धार्थनगर जिले में एक दिवसीय दौरे पर आए बस्ती रेंज आईजीआर के भारद्वाज ने देर शाम सिद्धार्थनगर जिले से सटे भारत नेपाल सीमा अलीगढ़वा का भ्रमण किया। भारत नेपाल सीमा के साथ साथ वहां से सटे बाजारों में अपनी पैदल गश्त के दौरान उन्होंने स्थानीय दुकानदारों और वहां के रहने वाले लोगों से भी बातचीत की। आईजीआर के भारद्वाज ने सीमा पर तैनात नेपाली सैनिकों और प्रहरियों से भी उनका हालचाल जाना। अपने इस एक दिवसीय दौरे में फुट पेट्रोलिंग के बारे में आईजीआर के भारद्वाज ने बताया कि सीमा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से मिलकर पुलिस और एसएसबी के उन लोगों से कैसे संबंध है, इसकी जानकारी ली गई। बीते 21 जनवरी को भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जनपद मुजफ्फरपुर नगर के एक गांव में अंबेडकर मूर्ति का अनावरण एवं राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से विजय हुए विधायक मदन भैया को बधाई देने गए। उसी समय कार्यक्रम के दौरान वहां पर मौजूद अराजक तत्वों ने उनकी गाड़ियों पर हमला कर दिया, जिसमें कई गाड़ियों की तोड़फोड़ भी कर दी गई। यहां तक वहां तैनात पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में बोतल में पेट्रोल भरकर गाड़ियों को जलाने की कोशिश भी की गई थी। कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट का मामला भी सामने आया है। संघर्ष करो, निकलो मकानों से, निकलो मकानों से। ये 20 तारीख की घटना है। पुलिस सुरक्षा मूल्य सबसे पहले और आरोपियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए राज्यपाल जी के नाम से। निकलो मकानों से। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें छात्र एएमयू जिंदाबाद के साथ साथ अल्लाहू अकबर के भी नारे लगाते हुए नजर आए। बल्कि छात्रों का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। वहीं छात्रों की हरकत देख प्रोटोकॉल टीम के भी होश उड़ गए, बल्कि छात्रों को किसी तरह नारे लगाने से भी रोका गया। वहीं अब एएमयू ने इस मामले में जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की बात कही है। यूपी के इटावा में जमीन पर कब्जा होने से नाराज एक शख्स ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर केरोसिन का तेल डालकर खुदकुशी करने की कोशिश की। गनीमत ये रही कि वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने युवक को रोकने के साथ ही हिरासत में भी ले लिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर एसडीएम ने पीड़ित शख्स से मुलाकात की, बल्कि कार्यवाही का भी आश्वासन दिया है।
यूपी के मुरादाबाद में बस और टाटा 407 में टक्कर हो गई। टक्कर होने से अफरा तफरी मच गई, जबकि हादसे में कुछ लोग घायल भी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि मुर्गियों से भरी टाटा 407 रामपुर की तरफ जा रही थी। इसी दौरान बस और टाटा 407 की भिड़ंत हो गई, जिसके चलते लाखों का नुकसान भी हो गया। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने वाहनों की सड़क से साइड किया। नोएडा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा था, जिसमें एक कार सवार स्टंट करता हुआ नजर आ रहा था, बल्कि दलित प्रेरणा स्थल के पास कार को दौड़ाता हुआ भी नजर आ रहा था। वहीं पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, बल्कि पुलिस ने इसके खिलाफ चालानी कार्यवाही भी की है। वहीं फिलहाल खबरों में इतना ही। देश दुनिया की सभी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आप देखते रहिए JBT लाइव। नमस्कार।